भारतवर्ष को विश्व में अपनी पहचान देने के लिए और खुद उनका जो नेतृत्व है, उनका जो व्यक्तित्व है, पूरे विश्व में नंबर 1 पर माना जाता है। और जाट शिक्षण संस्थान में बहुत लंबे समय के बाद हरियाणा प्रदेश के कोई मुख्यमंत्री जाट शिक्षण संस्थान में आ रहे हैं। उनके अनुरोध पर वहां पर एक ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे और तरफा भारतीय जनता पार्टी को जो जीत दिलाने का काम किया, उसी से ही महाराष्ट्र के लोगों ने कांग्रेस की या विपक्षी पार्टियों की जितनी भी बरगलाने वाली नीतियां थी या जितना भी उन्होंने झूठ बोलकर वोट हासिल करने का जो प्रयास किया, लोगों ने उसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त मौजूद है हिसार के बीजेपी कार्यालय में। जिस तरह से महाराष्ट्र सहित अन्य जो है राज्यों में बीजेपी पक्ष में जो रुझान फिलहाल नजर आ रहे हैं, जिसके चलते जो है भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने एक तरह से जश्न मनाना है वो शुरू कर दिया है, लड्डू बांटने वो है शुरू कर दिए है। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लड्डू बांटे जा रहे हैं और एक तरह से खुशी का माहौल फिलहाल हिसार में देखने को मिल रहा है। और आपको फिलहाल भाजपा कार्यालय की जो है एक तरह से लाइव तस्वीरें जो एक तरह से वो दिखा रहे हैं और जश्न का माहौल एक तरह से शुरू हो चुका है। और लाइव तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते रहे किस तरह से जश्न का माहौल जो है फिलहाल है वो है। और खास एक तरह से लड्डू खिलाकर जो है वो आजकल लगाने का रिवाज है। जी, जिस तरह से रुझान बीजेपी के पक्ष में जो महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में नजर आ रहे, किस तरह से देखते हैं? आज का दिन हम सीटें जीते हैं और इसीलिए आज हमने जश्न के तौर पर हिसार के सभी कार्यकर्ता जश्न मनाने का काम कर रहे हैं। लड्डू बांटकर हम खुशियां मना रहे हैं कि एक और जीत भारतवर्ष के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज करवा ली है। 2019 की बात करें, 2024 की जो दौड़ है, रफ्तार है बीजेपी की दुगनी हो गई है, तो ये श्रेय किसे देंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक सुदृढ़ सरकार बनाने के लिए और देशवासियों के लिए उन्होंने जन कल्याणकारी नीतियां जो उन्होंने तय की हैं, भारतवर्ष को विश्व में अपनी पहचान देने के लिए और खुद उनका जो नेतृत्व है, उनका जो व्यक्तित्व है, पूरे विश्व में नंबर 1 पर माना जाता है। ये भारतवर्ष के सभी लोगों के लिए भी एक बहुत खुशी की बात है। ये मैं मानता हूँ कि ये जो पूरा श्रेय है भारतीय जनता पार्टी के परिवार और माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। क्या आवश्यकतानुसार शीर्ष नेतृत्व ने बार बार एक्सपेरिमेंट किए, बदलाव करते रहे, ये भी एक परिणाम है कि आज जीत हासिल हुई है? नेचुरली जब चीजें हम कोई भी काम करते हैं तो बदलाव के साथ परिणाम अच्छे आते हैं। जहां हमें कमियां महसूस होती हैं, संगठन को कमी महसूस होती है, उसमें बदलाव निस्संदेह करने भी चाहिए और करते भी हैं। जिसकी जीत हमेशा, जिसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जाता है कि उन्होंने बदलाव के साथ जब कार्य किए हैं तो उन्हें प्रचंड जीत हासिल हुई है। बहुत जल्द निकाय चुनाव हरियाणा के अंदर होने वाले हैं और इस जीत से कितना प्रभाव पड़ेगा? मैं समझता हूं कि जितने भी चुनाव हरियाणा प्रदेश में नगर निगम के और निकाय के होने वाले हैं, उसमें 99% भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता होंगे या हमारे प्रत्याशी होंगे वो जीत हासिल करेंगे। जी, मैं आप सबके माध्यम से हिसार वासियों को एक खुशी और बताने वाला हूं। आप सबसे एक खुशी शेयर करने वाला हूं कि 25 तारीख को हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी हिसार में पहुंचने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सूर्यनगर का एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट था फ्लाईओवर का, उसके पूरा होने पर उनका उद्घाटन करेंगे। और जाट शिक्षण संस्थान में बहुत लंबे समय के बाद हरियाणा प्रदेश के कोई मुख्यमंत्री जाट शिक्षण संस्थान में आ रहे हैं। उनके अनुरोध पर वहां पर एक ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे और वहां के कार्यकारिणी से और वहां के जो शिक्षण संस्थान में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको उनके साथ रूबरू होंगे। 21 वर्ष पश्चात कोई गैर जाट मुख्यमंत्री जाट शिक्षण संस्थान में पहुंचेंगे मुख्य अतिथि के तौर पर, क्या आप सीधा लग रहा है कि जो जाटों के वोटों को भी साधने का प्रयास किया जाएगा? मैं समझता हूं कि हरियाणा प्रदेश में जो जीत हासिल भारतीय जनता पार्टी ने की है,
इसमें जाति पाति तो बिल्कुल खत्म ही हो गई हैं। तो ये जो जिन्होंने जात पात की राजनीति की, जनता ने उन्हें धूल चटाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देख सकते हैं किस तरह से माहौल एक तरह से जो है खुशी का जश्न है। और कार्यकर्ता जो है जिलाध्यक्ष अशोक खानी जिन्होंने बताया कि एक तरह से खुशी का माहौल आज जो है उनकी पार्टी के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए है, क्योंकि अब लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हिसार से बीजेपी कार्यालय की, जहां पर बीजेपी नेता एक तरह से खुशी जाहिर जो है एक तरह से फिलहाल है वो करते हुए, और आपको फिलहाल लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यालय से, जिस तरह से महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के परिणाम हुए, जो पटाखों से जश्न एक तरह से जो है फिलहाल है वो मनाया जा रहा है। और तस्वीरों में आप जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि पटाखे किस तरह से बजा कर वो है जश्न बनाया जा रहा है। और पटाखे फिलहाल आप लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, पटाखे दिखाए जा रहे हैं और जश्न का माहौल तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जश्न का माहौल कार्यकर्ताओं के फिलहाल आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं किस तरह से जश्न का माहौल है। और काफी लोग यहाँ पर मौजूद है लोकसभा कार्यालय में। और एक तरह से बीजेपी साफ तौर पर जिलाध्यक्ष अशोक खानी का कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों शीर्ष नेतृत्व में एक तरह से माहौल बदला है और भाजपा की नीतियां जो है लोगों को पसंद आ रही है, जिसके चलते हर राज्य में एक तरह से जश्न का माहौल फिलहाल है वो बना हुआ है। और बातचीत भी करेंगे। फैला रही है तो उसी के तहत ये जश्न मनाया जा रहा है और जश्न मना रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसी की तरह यूपी में भी हमने 9 में से 7 सीटें जीती हैं, महाराष्ट्र में भी हमने बहुत अच्छा बहुमत लिया है, झारखंड में भी हमने अपनी लीड बढ़ाई है। तो एक भारतीय जनता पार्टी संगठन की जीत हुई है बहुत बड़ी, उसको उसी खुशी को बना रहे हैं हम उसी के साथ। डॉक्टर साहब उम्मीद करें कि निकाय चुनाव इसी तरीके का भारतीय जनता पार्टी से 100% होगी, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है, कार्यकर्ता इतने मजबूत है और जीत ही हमारा वो है, उसके बाद हम जीतते ही रहेंगे। बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं दौड़ में आप भी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारे कार्यकर्ता दौड़ में है, संगठन शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि कौन दौड़ में है, कौन किसको जो लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता पे शीर्ष नेतृत्व पूरा ध्यान रखता है, उनको जो उपयुक्त लगेगा वो सारे दौड़ में है। उसके साथ उन्हें भारतीय जनता पार्टी के क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से रुझान आया? देखिए रुझान के बारे में हमें पहले से देखा था, जो ये एक्चुअल जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है लोगों ने उस पर मोहर लगाई है। ये जो समाज जो मैक्सिमम लोग जो आपस में कहते हैं कि मैं बीजेपी में हूँ, मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन जो पब्लिक साइलेंट है वो देखती है वाकई में देश पिछले 10 सालों में कहां से कहां चला गया। ये उस चीज की जीत है कि वाकई में ये देश हमारा ग्रोथ कर रहा है और आगे भी हम ये कोशिश करते हैं कि जहां जहां चुनाव हो गए वहां भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाए। फिलहाल जो है ये थे नेता। और सर किस तरह से देखते हैं जीत का जश्न एक तरह से आज मनाएगा लड्डू बांट? देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी जितनी भी नीतियां थी, उन्होंने पहले लोकसभा चुनावों में और उसके बाद जो हरियाणा विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जो जीत दिलाने का काम किया, उसी से ही महाराष्ट्र के लोगों ने कांग्रेस की या विपक्षी पार्टियों की जितनी भी बरगलाने वाली नीतियां थी या जितना भी उन्होंने झूठ बोलकर वोट हासिल करने का जो प्रयास किया, लोगों ने उसे सीधे सीधे नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में और राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हुए बिना किसी जाति पाति बिना किसी भेदभाव के एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। और मैं समझता हूं कि ये जो महाराष्ट्र की जो जीत है वो पूरे भारतवर्ष के अंदर एक नई दिशा
देने का काम करेगा, जिसमें भारतवर्ष जो है वो विश्व गुरु बनने की और ज्यादा तेजी से अग्रसर रहेगा। धन्यवाद। फिलहाल ये थे चौधरी साहब जिनका साफ तौर पर कहना था कि भाजपा की नीतियों को जो एक तरह से है भारत के लोग जो पसंद कर रहे हैं लगातार, जिसके बाद एक तरह से जश्न का माहौल है। और लाइव तस्वीरें फिलहाल आपको हम बीजेपी कार्यालय के बाहर से दिखा रहे थे और जश्न का माहौल एक तरह से फिलहाल बना हुआ है और कार्यकर्ताओं ने भी जश्न मनाया हिसार में जिस तरह से परिणाम आए हैं। और देखते रहे सिटी तहलका, वीडियो को लाइक और शेयर करें।